हेलो दोस्तों, एसडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की क्लास है मैथ और जिसका टॉपिक है लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होते क्या हैं। क्रय मूल्य, देखो सबसे पहले देखेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम जितने पैसे दे रहे हैं वो हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, चलो लाभ देखो, लाभ कब होता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक है तो वस्तु को बेचने पर लाभ होगा। यानी कि कोई वस्तु हमने 5 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी, 5 में, और कै रुपये में बेच दी, 6 रुपये में, तो हमें क्या हुआ, लाभ। कितने का, 1 रुपये का। ठीक है, अब लाभ कैसे निकाला है ये हमने, देखो लाभ बराबर विक्रय मूल्य यानी कि जिस पर हमने वस्तु बेची वो माइनस क्रय मूल्य जितने में हमने वो वस्तु खरीदी। ठीक है, 100 रुपये पर जितना लाभ होता है उसे लाभ प्रतिशत कहते हैं। यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ मल्टीप्लाई 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ को कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। हानि, अब देखो हानि क्या होती है। किसी वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से कम है तो वस्तु को बेचने पर हानि होगी। यानी कि कोई वस्तु हमने 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेच दी तो हमें क्या हुई, 1 रुपये की हानि। ज़्यादा में खरीदी कम में बेची तो हानि हो रही है। अगर हम कम में खरीदते ज़्यादा में बेचते तो क्या होता, लाभ। तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 100 रुपये पर जितनी हानि होती है उसे हानि प्रतिशत कहते हैं। हानि प्रतिशत, हानि बटे हानि मल्टीप्लाई 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बटे क्रय मूल्य। देखो लाभ और हानि हमेशा, लाभ और हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। यानी कि लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। ठीक, यदि कोई वस्तु 8% लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि कोई वस्तु है कि 3% लाभ पर 500 रुपये में बेच दी, 500 रुपये में बेच दी, 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 3% लाभ पर बेच दी तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कैसे करेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, 500 में खरीदी मल्टीप्लाई 100 प्लस आर का मतलब दर, यानी कितने परसेंट, 3% बटे 100, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा अपना। इसी प्रकार अगर हानि पर बेच रहे हैं
यदि कोई वस्तु R% हानि पर बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस, देखो लाभ में 100 में जो हमारा लाभ प्रतिशत है उसको जोड़ेंगे और हानि में घटाएंगे बटे 100। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु R% लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य, अभी हम क्या निकाल रहे थे विक्रय मूल्य, अब हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य, बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बटे 100 प्लस R। और यदि कोई वस्तु R% हानि पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बटे 100 माइनस R। ठीक है, ये जो याद रखने फॉर्मूले हैं ये आगे काम आने वाली बातें हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा जाता है जबकि 550 में बेच दिया जाता है। लाभ या हानि कितनी धनराशि के बराबर है। अब देखो, सबसे पहले देखो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है अपना 500 और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, कितना है 550। तो देखो 500 रुपये में खरीदी, 550 में बेची, कम में खरीदी ज़्यादा में बेच दी, तो क्या हुआ लाभ, लाभ बराबर, लाभ कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, एक मिनट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 550 माइनस 500 तो कितने रुपए का लाभ हुआ 50। ठीक, ऑप्शन चौथा अपना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च किए, तो वह इससे कितने रुपए में बेचेगी 3,000 रुपये का लाभ हो। अब देखो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य जो होगा हमारा जितने में वो खरीदा 18,200 प्लस उसकी मरम्मत में कितने खर्च किए वो, कितने में क्रय मूल्य कितना हुआ 20,000 और लाभ कितना हो रहा उसको 3,000 का। पूछा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अब देखो लाभ तो निकालते हैं, वो निकालते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ विक्रय मूल्य किस प्रकार निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ कितने का हो रहा 3,000 का और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 20,000, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 23,000। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।